Now we will study chapter 2. Our chapter 2 name is Adaptations in Plants. We will understand means इस चैप्टर में हम समझेंगे फर्स्ट टॉपिक इज टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, सेकेंड टॉपिक इज एक्वेटिक प्लांट्स। इन दोनों टॉपिक के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में समझेंगे। लेट्स स्टार्ट। पिक अ गुड टाइम टू गो फॉर अ वॉक नियर योर होम और वॉच अ वीडियो और डॉक्यूमेंट्री। आपको अपना एक अच्छा सा समय निकाल करके अपने घर के पास चलकर जाना है और वहाँ पर आपको वीडियो या फिर डॉक्यूमेंट्री वगैरह देखनी है। लुक क्लोजली द प्लांट यू सी एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल। आपको उस प्लांट को पास से जाकर देखना है अच्छे से और उसकी जो ऑब्जर्वेशन होंगी उसको आपको रिकॉर्ड करना है इस टेबल के अंदर। फर्स्ट इज एस्पेक्ट, सेकंड इज डिस्क्रिप्शन। उस प्लांट ट्री का नेम क्या है, उसकी शेप क्या है, उसका कलर क्या है और उसका पैटर्न क्या है, ये सब आपको उसको अच्छे से देखकर रिकॉर्ड करके यहाँ पर लिखना है। The earth surface is made of land and water. जो अर्थ का सरफेस है वो लैंड और वाटर से बना है। प्लांट्स ग्रो ऑलमोस्ट एवरीवेयर। जो प्लांट्स हैं वो सभी जगह उग जाते हैं। प्लांट्स डिफर फ्रॉम वन अनदर डिपेंडिंग ऑन द सराउंडिंग दे ग्रो इन। जो प्लांट्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं, ये डिपेंड करता है उनके सराउंडिंग पर कि वे कहाँ पर ग्रो हो रहे हैं। इट इज बिकॉज प्लांट्स हैव मेड एडेप्शन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो अडेप्टेशन से बनते हैं। Adaptations are the changes that a plant makes to survive in a particular surrounding. जो adaptations होते हैं वो चेंज कर देते हैं प्लांट्स के सर्वाइव को पर्टिकुलर सराउंडिंग में, मतलब जहाँ जहाँ वो आसपास रहते हैं उसको वो चेंज कर देते हैं। प्लांट्स आर ऑफ टू काइंड्स, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड द एक्वेटिक प्लांट्स। प्लांट्स दो तरीके के होते हैं, फर्स्ट इज टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड सेकंड इज एक्वेटिक प्लांट्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। वो प्लांट्स जो धरती पर ही उगते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बोलते हैं। लेट अस स्टडी द एडेप्टेशंस ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स दैट लिव इन डिफरेंट हैबिटेट्स। चलिए अब हम इसके बारे में स्टडी करते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की एडेप्टेशन के बारे में जो अलग अलग हैबिटेट्स के अकॉर्डिंग उगते हैं, जीते हैं। फर्स्ट इज इन द प्लेन्स। प्लेन्स आर लार्ज फ्लैट एरियाज ऑफ लैंड। जो प्लेन्स होता है वो बिल्कुल फ्लैट और बहुत बड़ा एरिया होता है लैंड पर। प्लांट्स दैट ग्रो हियर हैव लॉट्स ऑफ ब्रांचेस विद ब्रॉड लीव्स। जो भी प्लांट्स इस एरिया में ग्रो होते हैं उनकी काफ़ी सारी ब्रांचेस होती हैं और काफ़ी सारी चौड़ियाँ पत्तियाँ भी होती हैं। मैनी ऑफ दीज ट्रीज कैन सर्वाइव इन दी हॉट मंथ्स। इन ऐसे जैसे जो ट्रीज होते हैं वो गर्मियों के महीने में ही सर्वाइव कर पाते हैं। दे शेड मोस्ट ऑफ देयर लीव्स इन समर। गर्मियों के मौसम में ये अच्छी छाया भी हमें देते हैं। फॉर एग्जाम्पल टीक, साल, सैंडलवुड, मैंगो, नीम एक्सेट्रा। ये सब उन ट्रीज के नेम हैं जिनकी काफ़ी ब्रॉड लीव्स होती हैं और काफ़ी सारी ब्रांचेस होती हैं और ये हमें शेड भी प्रोवाइड करते हैं। आपको पिक्चर भी शो कर रखी है, दिस इज टीक ट्री, नीम ट्री एंड मैंगो ट्री। इन डेजर्ट देयर इज वेरी लिटिल रेन इन डेजर्ट। रेगिस्तान का जो एरिया होता है वहाँ पर बहुत जो बारिश होती है वो बहुत कम होती है। प्लांट्स हैव टू अडेप्ट देमसेल्व्स टू लिव इन ड्राई कंडीशंस। जो प्लांट्स हैं वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं कि उनको इसी कंडीशन में जीना है। फर्स्ट इज द डेजर्ट प्लांट्स आइदर डोंट हैव एनी लीव्स और हैव वेरी फ्यू ऑफ देम। डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो लीव्स होती है वो बहुत कम होती है, जो लीव्स वगैरह होती है उनमें पत्तियाँ बहुत कम होती हैं। The process of photosynthesis is then carried out by the green stem. जो photosynthesis का प्रोसेस होता है वो ग्रीन स्टेम्स को कैरिड आउट करने के बाद होता है। सेकेंड इज द लीव्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन्स टू रिड्यूस वाटर लॉस। जो लीव्स होती हैं वो स्पिन्स की फॉर्म होती हैं
जो वाटर लॉस को रिड्यूस कर देती हैं, कम कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल कैक्टस, डेट पाम, बबूल एक्सेट्रा, ये कुछ प्लांट्स के एग्जाम्पल्स हैं जिनके लीव्स बहुत कम होती हैं और ये डेजर्ट में ही पाए जाते हैं। दिस इज कैक्टस। On mountains, trees growing on mountains are usually tall, straight and shaped like a cone so that snow can easily slide off their leaves. जो माउंटेन्स पर ट्रीज उगते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं, स्ट्रेट होते हैं और जो उनकी शेप होती है वो कॉन की तरह होती है, इसलिए उसमें से जो स्नोफॉल्स वगैरह होती हैं वो आसानी से स्लाइड कर जाती हैं उनकी लीव्स पर से। दे हैव अ वैक्सी कवरिंग टू प्रिवेंट एनी डैमेज फ्रॉम स्नो। उनके जो लीव्स पर कवरिंग हुई भी होती है वो वैक्सिंग कवरिंग हुई भी होती है जिससे स्नो से उनको हार्म नहीं होता है। उनकी जो लीव्स होती हैं वो स्नो की वजह से डैमेज नहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल पाइन फिर, डेडोर, फ्यूज एक्सेट्रा, ये कुछ आपको प्लांट्स के नेम दे रखे थे जो माउंटेन पर ग्रो होते हैं। दिस इज ड्यूडर एंड फिर। नेक्स्ट इज इन marshes, places where the soil is very sticky and clayey are called marshy areas. वो एरिया जहाँ पर जो सॉइल होती है वो काफ़ी स्टिकी होती है और क्लेई होती है, उस जगह को हम मार्शी एरिया बोलते हैं। इट बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर प्लांट्स टू ग्रो हियर बिकॉज एयर इज अनेबल टू रीच द रूट्स। ऐसी जगहों पर प्लांट्स का उगना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि ऐसी जगहों पर जो हवा है वो रूट्स तक नहीं पहुंच पाती है। Hence plants that grow here give out breathing roots to absorb air. लेकिन जो प्लांट्स हैं उनको ग्रो करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना होता है, ब्रेथ लेना होता है रूट्स के थ्रू एयर से एब्जॉर्ब करके, लेकिन वहाँ पर एयर की इतनी प्रेजेंस नहीं होती है। द मैनग्रोव्स एंड सुंदरी ट्रीज आर ग्रो वेल इन कोस्टल मार्शीज। जो ये दोनों ट्रीज हैं ये काफ़ी अच्छे से ग्रो हो जाते हैं कोस्टल मार्शीज एरिया में। साइड में आपको मैनग्रोव की फोटो भी शो कर रखी है। नेक्स्ट इन रेन फॉरेस्ट रिसीव रेन थ्रू आउट द ईयर। जो रेन फॉरेस्ट होते हैं वो रेन को रिसीव करते हैं साल में। मोस्ट ऑफ द ट्रीज that are found here do not lose all their leaves and they remain green almost all the year around. जो काफ़ी सारे जो ट्रीज होते हैं वो यहाँ जो पाए जाते हैं वो अपनी लीव्स वगैरह को लॉस नहीं कर सकते हैं और जो उनका कलर होता है वो लगभग ग्रीन ही होता है। दे आर कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज, उनको हम एवरग्रीन ट्रीज भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैम्बू, रोजवुड, रबर्ट एक्सेट्रा, ये कुछ प्लांट्स के नेम हैं जो ग्रीन ही रहते हैं सालों साल। दिस इज बैम्बू ट्री, दिस इज रोजवुड एंड दिस इज रबर ट्री। Next, in coastal areas, plants such as coconut grow in coastal areas because they can survive in salty water and prefer areas of high rainfall. जो प्लांट्स होते हैं जैसे कोकोनट वो कोस्टल एरिया में उगते हैं क्योंकि इनको सर्वाइव करने के लिए सॉल्टी वाटर की नीड होती है और हाई रेनफॉल वाला एरिया चाहिए होता है। दे हैव टू एडजस्ट टू स्ट्रॉन्ग विंड, सैंडी सॉइल, हॉट सन एंड हाई ह्यूमिडिटी इन एयर। इनको अपने आप को एडजस्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग विंड, सैंडी ऑयल, हॉट सन और हाई ह्यूमिडिटी की जरूरत होती है एयर में से। द सीड्स ऑफ सच प्लांट्स आर स्कैटर्ड बाय वाटर। जो सीड्स होती है इन प्लांट्स की ये वाटर के द्वारा स्कैटर्ड होती हैं। दिस इज कोकोनट ट्रीज। फैक्ट 5, plants that grow in salt water marshes can stop salt from entering their roots. जो प्लांट सॉल्ट वाटर मार्शेस के एरिया में ग्रो होते हैं वो सॉल्ट को स्टॉप कर देते हैं उनके रूट्स में एंटर करने से। नेक्स्ट इज एक्वेटिक प्लांट्स। प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर नोन एज एक्वेटिक प्लांट्स। वो प्लांट्स जो पानी के अंदर उगते हैं उन्हें हम एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो 3 हिस्सों में डिवाइड हुए हुए हैं। फर्स्ट इज फिक्स्ड प्लांट्स। These plants have their roots fixed to the soil under the water.
इन प्लांट्स के जो रूट्स होती हैं वो फिक्स्ड हुई भी होती हैं पानी के अंदर। दे हैव लॉन्ग थिन एंड हॉलो स्टेम्स टू रीच द सरफेस ऑफ द वाटर। इनकी काफ़ी बड़ी थिन हॉलो स्टेम्स होती हैं जो पानी के सरफेस के अंदर पाई जाती हैं। Leaves of these plants are broad and flat with a waxy covering on the surface to prevent them from rotting. जो इनकी लीव्स होती हैं इन प्लांट्स की वो काफ़ी ब्रॉड होती हैं, फ्लैट होती हैं और उनके ऊपर वैक्सिंग कवरिंग हो रखी होती है इनके सरफेस पर, जो कि इनको प्रिवेंट करके रखती है रोटिंग से। फॉर एग्जाम्पल जैसे वाटर लिली एंड लोटस, ये दो आपको प्लांट के एग्जाम्पल दे रखे हैं जो पानी के अंदर ही पाए जाते हैं। ये दोनों ही एक्वेटिक प्लांट्स हैं। दिस इज वाटर लिली एंड दिस इज लोटस। नेक्स्ट, फ्लोटिंग प्लांट्स, डकवीड एंड वाटर हैसेंस आर फ्लोटिंग प्लांट्स। ये दोनों ही क्या है? फ्लोटिंग प्लांट्स जो पानी के अंदर तैरते हैं। स्टेम्स ऑफ दीज प्लांट्स आर लाइट एंड स्पॉन्जी सो दैट दे कैन फ्लोट ऑन द वाटर। तो इनके प्लांट्स की स्टेम होती है वो बहुत हल्की होती है और स्पॉन्जी होती है जिसके कारण वो पानी के अंदर तैर सकते हैं। दी स्टोमेटा आर फाउंड ऑन द अपर साइड ऑफ द लीव्स। इन प्लांट्स के अंदर जो स्टोमेटा होता है वो लीव्स के ऊपर की तरफ पाया जाता है। दिस इज डकवीड एंड दिस इज वाटर हायसिंथ। Next, quick pause. Why do many aquatic plants have thin, hollow, bendy stems? जो aquatic plants की stems होती हैं वो thin, hollow और bendy क्यों होती हैं? इसका आंसर आपको खुद से लिखना है। Next, underwater plants. These plants grow under the surface of water and have thin and narrow leaves without any stomata. वो plants जो पानी के सरफेस के अंदर उगते हैं और जो उनकी लीव्स होती है वो बहुत पतली होती है और नैरो होती है बिना किसी स्टोमेटा के, उसको हम अंडरग्राउंड वाटर प्लांट्स बोलते हैं। दी लीव्स एब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन डायरेक्टली थ्रू देयर सरफेस। जो ये लीव्स होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेती हैं अपने सरफेस से। फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइड्रिला एंड टेप ग्रास, ये दोनों ही ऐसे प्लांट हैं जो डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने सरफेस से। दिस इज हाइड्रिला एंड दिस इज टेप ग्रास। नेक्स्ट, क्विक पॉज, टिक राइट द करेक्ट आंसर। आपको इनमें से उस आंसर पर टिक करना है जो बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट इज, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स आर देयर। एक्वेटिक प्लांट्स के कितने टाइप होते हैं उसमें आपको टिक करना है। एक्वेटिक प्लांट्स के 3 टाइप्स होते हैं इसलिए हम यहाँ पर 3 पर टिक कर देंगे। सेकेंड इज, विच ऑफ दीज इज नॉट अ फिक्स्ड प्लांट। इन तीनों में से कौन सा प्लांट फिक्स्ड नहीं होता है? तो इन तीनों में से फिक्स्ड प्लांट डकवीड नहीं है क्योंकि ये पानी के अंदर फ्लोट करता रहता है। थर्ड इज, विच ऑफ दीज इज एन अंडर वाटर प्लांट। इन तीनों में से अंडर वाटर प्लांट कौन सा है? इन तीनों में से अंडर वाटर प्लांट हाइड्रिला है इसलिए हम हाइड्रिला पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट, 4 वर्ड्स। फर्स्ट इज टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड। वो प्लांट्स जो धरती पर उगते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बोलते हैं। सेकेंड इज एवरग्रीन, प्लांट्स दैट डू नॉट शेड देयर लीव्स। वो प्लांट्स जिनकी छाया नहीं मिलती है लीव्स के थ्रू उनको हम एवरग्रीन प्लांट्स बोलते हैं। थर्ड, एक्वेटिक प्लांट्स, प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर। वो प्लांट्स जो पानी के अंदर उगते हैं उन्हें हम एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं। नेक्स्ट, इन अ नटशेल, फर्स्ट पॉइंट, प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। वो प्लांट्स जो धरती पर उगते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बोलते हैं। सेकेंड इज, ट्रीज ग्रोइंग ऑन माउंटेन्स आर यूजुअली टॉल, स्ट्रेट एंड शेप्ड लाइक अ कॉर्न। जो पेड़ माउंटेन्स पर उगते हैं वो ज़्यादातर लंबे होते हैं, स्ट्रेट होते हैं और जिनकी शेप होती है वो कॉर्न वाली होती है। थर्ड, प्लेसेस वेयर द सॉइल इज वेरी स्टिकी एंड क्लेई आर कॉल्ड मार्शी एरियाज। वो जगह जहाँ पर जो मिट्टी होती है वो काफ़ी स्टिकी होती है और क्लेई होती है उस जगह को हम मार्शी एरियाज बोलते हैं। फोर्थ पॉइंट, प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर नोन एज एक्वेटिक प्लांट्स। वो प्लांट्स जो पानी के अंदर उगते हैं उन्हें हम एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं। लास्ट, फिफ्थ पॉइंट, फिक्स्ड, फ्लोटिंग एंड अंडर वाटर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। ये तीनों ही 3 तरीके के एक्वेटिक प्लांट्स हैं। यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है।